अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमीज़ क्लिनिक। बार-बार हमल का ज़ाया हो जाना एक बहुत ही तकलीफ़देह अमल है। आपका हमल प्रेग्नेंट हो, आप बहुत खुश हो, कपल बहुत खुश है और अचानक से आपको पता चलता है कि आपका मिसकैरेज हो गया, जो आपको इमोशनली आपके लिए ट्रॉमा है और आपके दिल को बहुत ही दुखद होती है। पूरा कपल डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और अगर ये मिसकैरेज रिकरेंट हो जाए, बार-बार हमल ज़ाया हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे अमल है, जिससे कपल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करता है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रीजंस हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस क्यों आजकल कॉमन होते जा रहे हैं, इसकी रीजंस क्या है, इन रीजंस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथिक इसमें अपना क्या रोल अदा करती है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी, प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक फ्रॉम प्रीवियस 24 ईयर्स। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको पता चला कि आप जो है वो कुछ अरसे के बाद आपका मिसकैरेज हो गया, तो सबसे पहले जब आप जिस भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो देखते हैं डिटेल्स कि किस वीक पे जो है वो आपका मिसकैरेज हुआ और उसमें बेबी की हार्ट बीट आ गई थी या नहीं आई थी, या उसका रीज़न क्या, वो आपकी हिस्ट्री ली जाती है। आप कहीं गिरी तो नहीं, आपने कोई मेडिसिन तो नहीं खाई, कोई सदमा तो नहीं आया, कुछ ज़्यादा गहराई, आपकी कोई घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, शोहर का आपके साथ सलूक किया है। ये तमाम ओरल इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली जो रीज़न है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है। हमारे फैमिली सिस्टम में कज़न मैरिज को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन बहुत से मिसकैरेजेस जो है वो कज़न मैरिज की वजह से होते हैं। उनमें जो बेसिक रीज़न होता है वो जेनेटिक, जो बहुत से मिसकैरेजेस कज़न मैरिज की वजह से होते हैं जिसमें जेनेटिक कॉजेस होती हैं। जो नेक्स्ट इसका रीज़न है वो है, अगर पेशेंट जो है वो थायराइड स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है, अगर पेशेंट की जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या यंग बच्चियों के जो पीसीओज हैं जिसमें पुअर रेट क्वालिटी की वजह से बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, जो इसका नेक्स्ट रीजन है। कुछ फैमिलीज के अंदर थ्रैम्बो एम्बोलिज्म की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से वहां क्लॉटिंग हो जाती है तो मिसकैरेज हो जाता है। कुछ नेक्स्ट जो इसका रीजन है, वाइल्ड थ्रोम्बोफिलिया की वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या बच्चेदानी का जो पोजीशन है, एनाटॉमिकल रीजन, अगर बच्चेदानी की शेप इस तरह है कि उसकी शेप में सेप्टम्स हैं, उसकी या उसकी जो बच्चेदानी का सर्वाइकल, जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें कमजोरी है, तो इस वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं। और इसमें आपके लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे अगर फीमेल जो है वो स्मोकिंग करती है या उनके वो ऐसे माहौल में रहती है जहाँ उसके इर्द गिर्द स्मोकिंग होती है, तब भी मिसकैरेज हो सकते हैं। और अगर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है, ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तब भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हमें मैनेज कैसे करना है। इसको मैनेज यही करना है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं कि आया हिस्ट्री क्या थी। कि बहुत से टेस्ट करवाने के बाद ये पता चलता है कि उसके कोई यूट्रस की पोजीशन में फर्क है, उसका साइज फर्क है, या उसके मुंह का मसला है, या उसके एग्स का मसला है। तो वो तमाम भी जो भी रीजन निकलता है उसको मैनेज किया जाता है। सपोज टू बी, अगर पेशेंट का बार बस मिसकैरेज हो रहा है अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। अगर पीसीओएस की वजह से है, पीसीओएस को कंट्रोल किया जाता है। अगर ओवरवेट की, उसमें किया जाता है, और वेट को भी कंट्रोल करने का एडवाइस किया जाता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से है तो उसको मैनेज किया जाता है। तो इस तरह इंडिविजुअल पेशेंट को उसके रीजन के हिसाब से ट्रीट और मैनेज किया जाता है और कपल की काउंसलिंग की जाती है। क्योंकि जब रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं जिसकी वजह से कपल बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी बार बार काउंसलिंग करके उन्हें स्टेबल किया जाता है कि उस रीजन को, उस कॉज को रूट आउट किया जाए या उस कॉज को निकाल के उसको ट्रीट किया जाए। तो इसमें भी आपको होम्योपैथिक बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ती है। होम्योपैथिक आपको पता है कि पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ट्रीटमेंट होता है। तो जो भी पेशेंट जब हमारे पास आता है उसकी माइंड सिम्टम्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका जो प्रीवियस अगर मिसकैरेज हुआ था तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या वजूहात रही थी, तो उसके हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसमें हमल को बचाने के लिए वाइबरनम ओपोलोसिस है,
और उसमें आपको सबाइना बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें आपके पल्स्टीला अच्छा काम करेगी, उसमें आपके कॉलफॉइलियम बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें आपके सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें कलकेरिया कार्ड बहुत अच्छा काम करेगी। इस तरह बहुत सी इसके अलावा गॉसिपियम है, अशोका है, आर्निका है, और भी बहुत सी मेडिसिन, एल्ट्रस फेरिनोसा है, बहुत सी मेडिसिन हैं जो रिकरेंट मिसकैरेजेस को क्योर करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके सिम्टम पे। अगर आपको गायनी से रिलेटेड कोई भी मसला है, कंसीव नहीं हो रहा, या रिकरेंट मिसकैरेजेस का मसला है, या बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, या ग्रोथ हो के रुक जाती है, या आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही, या आपका बेबी वेट नहीं गेन कर रहा, और आप मुझसे अपना इलाज करवाना चाहती हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकती हैं और मुझसे बात कर सकती हैं। आज बस इतना ही। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।